करना का बाशिंदा होने की हैसियत से आवाम का जो मुतालबा है वो जहाँ करना को कई और मुश्किलात का सामना है, वहाँ बिजली का बहरान जो है उससे लोग इंतहाई तंग और परेशान हो चुके हैं। पिछले साल जो शेड्यूल मुकर्रर किया गया था वो तकरीबन लोग जो थे सार्फिन उससे थोड़ा सा मुतमय्यन थे, लेकिन अब की बार जो शेड्यूल उन्होंने मुकर्रर किया है वो न होने के बराबर है। इससे हमें बिजली में बहुत कमी वाक़ा हुई है। 3 घंटे या 4 घंटे के शेड्यूल को कम करके इन्होंने 2.5 घंटे पर लाया है, और 2.5 घंटे में जो बिजली फराम की जाती है वो भी पहले 10 मिनट के लिए फराम करने के बाद फिर आधे घंटे के लिए काट दी जाती है, और फिर 5 मिनट 7 मिनट के लिए बिजली छोड़ी जाती है और फिर काट दी जाती है, और इस तरह से यानी 2.5 घंटे में से बमुश्किल पौना घंटा बिजली लोगों को फराम की जाती है। तो इस जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो 460 या 470 से कम की फ़ीस भरता हो, और बैलेंस भी किसी की तरफ नहीं है। इतना होने के बावजूद भी सरकार ने यहाँ के लोगों को यानी बिजली से महरूम रखा हुआ है। इसमें हम क्या कहें कि कोताही महकमा की तरफ से है या सरकार की तरफ से है। और जहाँ तक लोगों की पुरानी डिमांड का सवाल है वो ये है कि मौसम सरमा के दौरान साधना के उस तरफ टीपी तक और इस तरफ जरला तक जो खंबे नस्ब किए गए हैं या उस पर तरसीली लाइन लगाई हुई है, ये बर्फ़बारी की वजह से ज़मीन बोस हो जाते हैं। और लोगों ने एक डिमांड रखी थी सरकार के पास कि दोनों अतराफ़ में बड़े खंबे नस्ब किए जाएं, बड़े टावर नस्ब किए जाएं जो बर्फ़बारी को सह सकें। और जब लाइनें गिर जाती हैं, पोल गिर जाते हैं, तो लाइन मैनों को यहाँ से रवाना किया जाता है बिजली को बहाल करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई लाइन मैन अपनी जान खो देते हैं सीढ़ियाँ उठाए हुए। बर्फ़बारी में पहाड़ों पर चढ़ना और फिर पोलों पर चढ़ना, तो इस तरह से जान जोखिम में डाल करके वो लोग अपनी जान पर खेल करके बिजली को बहाल तो करते हैं, लेकिन अगर खुदा नख्वास्ता किसी की जान चली गई तो बग़ैर मुआवजे के उसकी फैमिली जो है, उसका कुंबा जो है, आइंदा ज़िंदगी के लिए मुसीबतों का शिकार हो जाता है। पिछले 3 साल से 70 से 75% बिजली की बिलिंग चढ़ी है लोगों पे। और बिजली की बात करें, आज देखिए आज इन्होंने 2.5 घंटे का शेड्यूल रखा है। आज रात को सिर्फ 5 मिनट बिजली रही है। जैसे ही आप बच्चे जाएंगे बुक्स खोलेंगे पावर चली जाती है। तो मेरे ख्याल से ये शेम है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि करना में पावर तो है ही नहीं, लेकिन बिजली की बिलिंग सबसे ज़्यादा जो अदायगी होती है बिलिंग की वो ये हमारा करना है यहाँ होती है। उस हवाले से हमें पावर बिल्कुल भी नहीं है इससे। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी सुनने में आया है कि क्योंकि ये मीडिया में अक्सर ये सुर्खी रहती थी कि हमारी जो 33 kV लाइन है ये बुलंद बहान पहाड़ों से गुजर कर यहाँ आती है। आप देखते हैं कि हमारे सरमा का मौसम जो है जैसे ही आता है तो हमारी साधना गली पे 10 से 12 फुट बर्फ़ जो रिकॉर्ड हो जाती है, गिरती है। तो हमारे जो तसलीली लाइन है, पोल हैं, वो बर्फबारी की वजह से ज़मीन बोस हो जाते हैं, तो बिजली जो है यहाँ पे मुतासर हो जाती है। उस वाले से कई बार ये सुर्खियों में रहा है कि भाई इस इलाके को अगर टावर दिए जाते ताकि इस इलाके की जो बिजली सप्लाई है ये थोड़ा ठीक रहती। उसके साथ साथ जो इस पे महमूर हैं, इस 33 kV लाइन पे मुलाजमीन, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। 10-10, 20-20 फुट बर्फ़ को काट के उन इलाकों में पहुँचना, बिजली को बहाल करना। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। देखें अगर सरमा की बात करें 10-10 दिन 15-15 दिन बिजली गायब रहती है। उस हवाले से ये शेड्यूल होना चाहिए कि जैसे हमारी बिजली गई तो हमें बिलिंग में कुछ रियायत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अगर टावर लग जाते तो हमारे जो मुलाजमीन हैं जो सर्दियों में जाते हैं अपनी जानें दाव पे लगा के, उनकी जानें भी बच जाती और हमें पावर जो है वो भी 24 घंटे को देखने को मिलती। लेकिन ना वो हो रहा है ना ये हो रहा है। हमारी भी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा रहेगी कि आने वाले वक्तों में हमारी साधना पार पर हमारे टावरों का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमें सर्दियों में जो पावर का ये मसला है ये